गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में एक बड़ी घटना सामने आई है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी और यूजीसी नेट क्वालिफाइड डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने पुलिस द्वारा विश्वविद्यालय जाने से रोकने के बाद मौन सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की। गोरखपुर में शाहपुर थाने की पुलिस ने उन्हें डीटीयू विश्वविद्यालय जाने से रोकने के लिए उनकी घर के बाहर तैनात कर दी थी। इसके बाद डॉक्टर मल ने सड़क पर बैठकर मौन सत्याग्रह करने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि यह कदम उनके सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए। डॉक्टर संपूर्णानंद मल, अगर मुझे पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो मैं सड़क पर बैठकर मौन सत्याग्रह करूंगा। यह मेरे सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा और समाज की सेवा में दी है। डॉक्टर मल के घर के पास शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर नीरज कुमार राय, महिला एसआई, 3 दरोगा और 4 कांस्टेबलों की टीम तैनात की गई थी। पुलिस ने उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया था ताकि वह विश्वविद्यालय जाने में सफल ना हो सके। डॉक्टर मल ने आरोप लगाया कि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और तथाकथित कहा गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है। डॉक्टर मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हैं और उन्होंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है। बावजूद इसके उन्हें अयोग्य करार दिया गया। अब वह इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद मल, यह सत्याग्रह सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि उन सभी योग्य छात्रों और शिक्षाविदों के लिए है जिन्हें सरकार और प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि यह घटना गोरखपुर और आसपास के इलाकों में शिक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों पर बहस का नया मुद्दा बन गई है। डॉक्टर मल के समर्थन में कुछ स्थानीय लोग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग सामने आए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को ऐसे योग्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। वर्तमान में गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई करते। डॉक्टर मल ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते वह अपना सत्याग्रह जारी रखेंगे। इस मुद्दे के समाधान की दिशा और आगे की घटनाओं पर हमारी नजर बनी है। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको इस मामले में नवीनतम अपडेट देते रहेंगे। कार्यक्रम इनका है और क्या चाहते हैं ये, क्या इनकी समस्याएं हैं, और समस्या से लगभग सब लोग अवगत भी हैं, लेकिन हम जानेंगे इन्हीं से कि डॉक्टर साहब नमस्कार। वेलकम। ये आज के डेट में आज 1 अप्रैल है, आज क्या कार्यक्रम आपका है? हमारा कोई कार्यक्रम हमारा ये है कि हमें हमारा जीवन और हमारा सम्मान वापस दे दे विश्वविद्यालय जी। और इस विश्वविद्यालय में मैं 2003 में, और सबसे बड़ी बात ये कि यदि मैं योग्य नहीं इस विश्वविद्यालय में तो इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्य योग्य हैं। मैं प्रथम श्रेणी पीजी और यूजीसी नेट हूँ। मुझे अयोग्य ठहराने वाला इस देश के 145 करोड़ में कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं रेगुलेशन एक्ट और रेगुलेशन एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अखिल भारतीय परीक्षा उत्तीर्ण हूँ, जिसके सर्टिफिकेट पर एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप लिखा रहता है। हमको कोई नहीं कर सकता। हमारी एलिजिबिलिटी शासनादेश या वाइस चांसलर की व्याख्या का विषय नहीं है। इन लोगों ने हमको टर्न डाउन किया 2008 में। 2003 में मेरी नियुक्ति मानदेय पद पर, प्रवक्ता पद पर मानदेय रूप में हुई थी। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के आधार पर समन्वय के संस्तुति और जो है अनुमोदन वाइस चांसलर के और रजिस्ट्रार के आर्डर से हुई थी, और वह कंटिन्यू चल रहा था। 2008 में एक मित्तल वाइस चांसलर जो फ्रॉडुलेंट जिनकी नियुक्ति थी, और जो बाद में उनका स्टे निरस्त हुआ और वो जो है बर्खास्त किए गए, उनका पीएफ पेंशन सब रद्द कर दिया गया, गवर्नर ने जब्त कर लिया। तो उन्होंने हमको जो है अयोग्य घोषित किया। मैं विश्वविद्यालय से 14 मार्च को एक चिट्ठी लिखा था, इसी 14 मार्च को 25 को, और एक पत्र मैंने 1 सितंबर 2024 को ऑनरेबल वाइस चांसलर को, और उसकी एक प्रति ऑनरेबल जो गवर्नर हैं, जो कुलाधिपति भी हैं विश्वविद्यालय की, उनको लिखा था। किसी के कान में कोई कुछ नहीं सुनाई दिया, किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दी। अनगिनत पत्र इस दौरान मैं देता रहा। मैं एक ही सवाल कुलपति जी से पूछना चाहता हूं कि कुलपति महोदया से, कि वो ये बताएं कि
हमको अयोग्य ठहराने का अधिकार उनको किसने दिया? किस क्लाज में हमको अयोग्य, क्यों हमको, और उसके बाद अयोग्य ही नहीं ठहराया? उन्होंने रेगुलेशन को नहीं वायोलेट किया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वरन लेटर के अंत में जो टर्मिनेशन पत्र है, अप्रूवल टर्मिनेशन पत्र, उसमें लिखा गया है कि तथाकथित नियुक्ति वो बताएं कि विश्वविद्यालय में क्या होती है। अपनी ही प्रक्रियागत नियुक्ति को तथाकथित कहना, ये बताएं कि वो क्या कर रही हैं, विश्वविद्यालय क्या कर रहा है इस संदर्भ में, ये किस तरीके से, वो तथाकथित करके उन्होंने जो मेरा मान सम्मान जो सब कुछ समाप्त किया है, बताइए उसके लिए क्या मैंने कहा है विश्वविद्यालय मेरे मानहानि के लिए 10 करोड़ रुपए दे। वो रुपए में नहीं तौला जा सकता। मेरा जब इन्होंने टर्न डाउन मुझे किया था, जब मेरा अप्रूवल निरस्त किया था, मेरा जीवन, मेरा सम्मान, अनुशासन, चरित्र, अध्ययन, अध्यापन, रिसर्च, सब कुछ तो छीन लिया। मेरी सामाजिक हैसियत को दूषित कर दिया। क्या छोड़ा था इन्होंने? तो अब ये दे दें। और मुझे आज 3 काम करना था। 2 बजे ऑनरेबल गवर्नर का पुतला फूंकना था, इफिगी बर्न करना था ऑनरेबल गवर्नर का, और दूसरा काम ये करना था कि मुझे कुलपति आवास के ठीक सामने मौन सत्याग्रह, शांतिपूर्ण ढंग से मौन सत्याग्रह करना था, अनिश्चितकालीन मौन सत्याग्रह, जब तक अंटिल हमारी डिमांड है बिन टू बी मेड। सो जो है वो करना था। तीसरा, मुझे अगेंस्ट क्रिमिनल केस अगेंस्ट जो है वायोलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रेगुलेशन विश्वविद्यालय के विरुद्ध दायर कराना था। ये 3 चीज़ कराना था 2 बजे से। हमको थाने में शाहपुर सर जो है नीरज सर ने बुलाया था। नीरज सर, मैंने उनसे कुछ सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आइए। मैं गया था, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने और सीईओ श्री रवि सिंह जी ने, गोरखनाथ के सीईओ, उन्होंने भी हमसे हमारी बात हुई। कहे डॉक्टर साहब ये पुतला फूंकना ऑनरेबल गवर्नर का आप ये निरस्त कर दीजिए अपना कार्यक्रम। मैंने निरस्त कर दिया है। मैं पुतला नहीं फूंकूंगा, लेकिन वाइस चांसलर के बंगले के सामने शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह करूंगा। अभी मैं 2 बजे यहाँ से मूव करूंगा। इसमें भी यदि प्रशासन रोकेगा तो मैं जहाँ रोकेगा सड़क के ऊपर वहीं सत्याग्रह करूंगा। अब विश्वविद्यालय रूल का वायोलेशन तोड़ के विश्वविद्यालय चलेगा। मुझे क्यों अयोग्य घोषित किया गया? किसने राइट दिया इस विश्वविद्यालय प्रशासन को? जब इन्होंने मुझे एलिजिबिलिटी नहीं दी। इनके शासनादेश को मैं क्या समझता हूँ? इनका शासनादेश जो सर्कुलर के, जो एक गवर्नमेंट ऑर्डर के लेटर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इनके शासनादेश में 33% या 99, हम 33% BA पाए हों या 99%, इससे क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग 55% मार्क्स इन MA पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल विल गो टू नेट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द पासिंग एग्जामिनेशन ही एंड शी विल एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। सो व्हाट? ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है कि हम किस शासनादेश को नोटिस लें? हम इनके पूरे जितना भी कानून तोड़ के विश्वविद्यालय चल रहा है, चलने ही नहीं दूंगा विश्वविद्यालय को। आज अभी मैं निकल रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं जो है ऑनरेबल गवर्नर का पुतला बर्न नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये मांग करने की कोशिश करता हूँ। ये प्रशासन जिन लोगों ने मुझे इसके लिए राजी किया है, वो जाके बता दें इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से, वाइस चांसलर से, कि गांधी विश्वविद्यालय की तरफ आ रहे हैं। मुझे देखता हूँ कौन रोकता है। देखना यही है कि कौन रोकता है। यदि हम इनजस्टिस होने देंगे? कानून तोड़ के सत्ता चलेगी, विश्वविद्यालय चलेगा? नहीं चलने दूंगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।